उसका चिन्ह लेते हैं। In the name of the Father and Son and of the Holy Spirit. पिता परमेश्वर, ये मौसम तो बहुत अच्छा है। आपने बहुत अच्छी वर्षा दी आज हमें। आपने कईयों को बुलाया, लेकिन चुने हुए आज आए हैं। आपने आपके पुत्र को भी हमारे लिए भेजा इस धरती पर, पूरा सब कुछ जानते हुए कि हम कितने पापी इंसान हैं। हमें विश्वास तक भी हमारे कितना कमज़ोर है, लेकिन आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने आपके इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, जिन्होंने ना सिर्फ हमारे पाप अपने शरीर पर लिए हैं, हमारे श्राप, हमारी गरीबी, सब वो यातना जो हमें होती है, वो सारा कुछ उन्होंने अपने शरीर पर लिया। और ये सच हमें पता ही नहीं था जब तक हम आपका जो शब्द के बारे में जानने लगे। तब तक प्रभु यीशु, आप वो चरवाहा है जो हम सबको जानते हैं। आपके शब्द कहते हैं कि मेरे भेड़ मुझे जानते हैं, वो मेरे आवाज़ सुनते हैं और मेरे पीछे आते हैं। हाँ प्रभु यीशु, हम सारे वो भेड़ हैं जो आपके प्यासे हैं, आपके लिए तरसते हैं, आपके शब्द के लिए तरसते हैं। हम और आपको जानना चाहते हैं। हम भी सीख रहे हैं आपके वो शब्द जो हमें इटर्नल लाइफ दे। थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। गुड इवनिंग ऑल। तो मैं शैला की बड़ी बहन हूँ, सबसे बड़ी बहन हूँ, और मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। जसलोक सुना है ना आप लोगों ने, जसलोक हॉस्पिटल। तो मैं 32 इयर्स सर्विस हुई है मेरी वहाँ। एंड हमने बहुत सारे पीढ़ी देखे, जो मतलब बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग बीमारियाँ लेके, बच्चों से लेके बूढ़े तक। और जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं हर टाइम धन्यवाद करती हूँ। अभी तो मैं कैंसर वार्ड में इंचार्ज हूँ, तो मैं हर वक्त भगवान को, ईश्वर को, कि हम एक दिन जी रहे हैं, हर एक दिन जो जीते हैं वो हमारा एक आशीर्वाद है भगवान से। कोई लोग उठ भी नहीं पाते, दूसरा दिन का पूरा सूर्य भी नहीं देख सकते, लेकिन हम देखते हैं। और मैं हर वक्त इसलिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे भी डैडी है जो 90 प्लस ईयर के हैं। वो अकेले रहते हैं मुलुंड में, और उनके बारे में मैं खैर बता देती हूँ बाद में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है धोकोस्ला या धोखा। तो बाइबल में फर्स्ट टाइम धोखा कभी देखा गया? फर्स्ट टाइम धोखा कब देखा गया? एडम और ईव का वो। तो कोई हिंदी का वो बाइबल पढ़ सकता है? चैप्टर 2 15 to 17। थोड़ा धीरे से पढ़ो, हर एक शब्द थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ो। चैप्टर 2 जेनेसिस, उत्पत्ति ग्रंथ 2 15 से 17। यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाद में रख। मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देखभाल करना था। बस 17 तक वही है। 15 से 17 पढ़ा आपने। यहोवा परमेश्वर ने
मनुष्य को आज्ञा की तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने पेड़ का फल खाया तो तुम मर जाओगे। तो जब ये सब इंस्ट्रक्शन दिया तब ईवा थी वहाँ, कोई पिक्चर में ही नहीं थी, राइट। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि कौन सा पेड़ से नहीं खाना है, जानकारी। ओके, अभी हम चैप्टर 3 पे जाएंगे, वही उत्पत्ति ग्रंथ 1 से 7 तक पढ़ो। यहोवा ने द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे अधिक चतुर सांप था। वह स्त्री को धोखा देना चाहता था। सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर के सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल न खाना। स्त्री ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने ये नहीं कहा, हम बाग के पेड़ों से फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल हम लोग नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हम लोगों से कहा, बाग के बीच के पेड़ के फल तुम नहीं खा सकते, तब तुमसे सुना भी नहीं तो मर जाओगे। तो ऐसा कुछ भगवान का इंस्ट्रक्शन था क्या एडम को कि बीच में रखा है वो पेड़ नहीं खाना है, बराबर ना। इंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ नहीं था, यही कहा था कि नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, जो अच्छी और बुराई की जानकारी वाले पेड़ के पास आप वो फल नहीं खाओगे। लेकिन इधर सांप ने क्या किया, घुमा फिरा के उसको बोला कि क्या बोला, एक्चुअली इंस्ट्रक्शन दिए गए थे आदम को। ईवा को इस इंस्ट्रक्शन के बारे में इसलिए नहीं मालूम था कि तब उसको बनाया ही नहीं गया था, उसको रचा गया बाद में। ये सारा इंस्ट्रक्शन जब आदम को दिया उसके बाद उसका रचना हुआ है, समझा। तो उसने बताया ऐसा ऐसा है। अभी यही जो सांप मतलब कौन है, शैतान। यही शैतान हमको भी धोखा देता है ना। मतलब अभी जैसे हम बीमार गिर गए तो हमको मालूम है कौन सा ये श्लोक लेना है, श्लोक नहीं, व्हाट इज द स्क्रिप्चर, कौन सा वचन लेना है हमको पता है ना। 1 Peter 2:24 हम बोलते हैं वचन, हम बोलते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो तो बीमारी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, उसके जो सिम्टम्स है ज्यादा और गहरे हो जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, ये वचन सही है, एक्टिंग मतलब वो मुझ पे एक्शन हो रहा है क्या नहीं, बराबर। तो यही बात अभी हम लोग का कैसा था कि मेरे डैडी ही वाज सम कुछ सालों पहले से अबाउट 15 इयर्स तक हम लोग को उतना बाइबल का या इसका ज्ञान नहीं था। तब मेरे डैड बहुत ही एक्टिव थे, पहाड़ पे सब वॉक को जाते थे, टाबोर पे रेगुलरली जाते थे। वो गिर गए, उनको फ्रैक्चर हुआ, और फ्रैक्चर होने के बाद एक उनको एडमिट में जसलोक में किया, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स होने लगे। अदरवाइज वो बहुत ही फिट थे। उनका ऑपरेशन किया हाथ का ये उन्होंने रॉड डालने के बाद फिर क्या हुआ कि उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आने को लगा।
तो फिर से बोला डॉक्टर ने इसको अभी प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलो प्रोस्टेट किया, प्रोस्टेट सब ठीक हो गया, अभी डिस्चार्ज बोलेगा। फिर मालूम पड़ा उनका शुगर बॉर्डर लाइन हुआ, उनका ब्लड प्रेशर भी प्रॉब्लम हो गया। वो हम लोग मतलब मैं तो एक्चुअली परेशान हो गई, मतलब क्या हो रहा है, और हमको तभी ज्ञान नहीं था। तो मैंने बोला बाजू वाला कोई पेशेंट कुछ प्रॉब्लमेटिक कुछ कर रहा होगा, उठा के डैडी को दूसरा रूम में रख दिया मैंने। बोला बाबा कुछ प्रॉब्लम होगा, इतना भले अच्छे मेरे पिताजी है जो चलते हैं पहाड़ पे चल के, इवन मुझे भी चलना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये क्या हो रहा है। निकाला, वापस रख दिया, दूसरा रूम में शिफ्ट कर दिया। मैं वो पेशेंट के पास कनेक्शन ही बंद कर दिया। मैं बोला भाई ये सब लफड़ा हो रहा है। तो ऐसा तो ज्ञान नहीं था हमको कि वचन बोलना है, ऐसा वचन बोलना है। तो एनीवेज वो सब कैसे भी डैडी का वो सॉल्व हो चुका। उसके बाद डैडी फिर रेगुलर जाने को लगे। अभी आया कोविड के टाइम पे हम ज्यादा वहां जा नहीं सकते हैं, लेकिन डैडी को फोन करते, बिकॉज उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस था, ट्रेन में ट्रैवल करना सब लोगों को अलाउ नहीं करते थे। तो डैडी को मिलना भी थोड़ा सा हम लोग उतना रेगुलरली नहीं जा पाते थे। डैडी वैसे फिट थे क्योंकि वो खुद का खाना बना सब बनाते थे। दिस कोविड के टाइम पे डैडी अराउंड 85 कुछ रहेंगे, 5 years ago ना, कोविड के 5-6 साल पहले, हाँ 85 वगैरह रहेंगे। डैडी फिट थे, घर पे सब खाना वाना खुद ही बनाते थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन फिर अभी अकेले थे तो उनको भी थोड़ा सा, उनको अकेला रहना अच्छा लगता है क्योंकि उनको अपने घर में रहना है। हमारे घर में उनको रहना ही नहीं है। तो हम लोग ने काफी टाइम उनको बोलते नहीं मेरे घर में मैं ठीक हूँ ऐसा। तो उन्होंने सब, अभी उनको शुगर थी तभी मेडिसिन छोड़ दिया, फिर फैंटा वगैरह पीने लगे। अभी शुगर का पॉइजन फैंटा पीने लगे, बोला भी नहीं हमको कुछ नहीं बताते थे। और डैडी का एक ये है कि अगर भी डैडी बीमार भी रहेंगे ना, उनको तकलीफ भी होगी, वो कभी नहीं बोलते मैं चंगा हूँ। वो एक स्टैंडर्ड है डैडी। कोई भी पूछेगा तो उनका एक वो पॉजिटिव है कि मैं चंगा हूँ। मेरे को नेबर्स बोलते हैं अरे मलिया देखो तुम्हारा डैडी को है ना ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। फिर मैं तुरंत भाग गई। जब उन्होंने कहा ऐसा तो मैं तुरंत गई, डैडी को लाया, डैडी के पूरे चेकअप, क्योंकि बीइंग अ नर्स मुझे पता है कि क्या क्या टेस्ट करने हैं सारे, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाओ, फिर डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, उसमें और टाइम बीत जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, सारे टेस्ट मैंने खुद करवा लिए और फिर जसलोक लेके गई। मैं डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया क्योंकि उनका ना ऐसा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा था, पेट भी थोड़ा फूला हुआ था। तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा इनको ये हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर यानी कि जो हमारे हार्ट में 4 खंड होते हैं, 2 ऊपर के खंड, 2 नीचे के। जो लेफ्ट साइड का जो नीचे वाला रहता है वो पंप करता है, ब्लड पंपिंग, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो वो जो खून आता है ना पूरा शरीर का, वो पंप करके वो वापस से क्लीन होके वो ऐसा ब्रेन को भेजता है और बाकी शरीर को पंपिंग करता है। तो यूजुअली वो पंपिंग का जो होता है फंक्शन 7% होना चाहिए और डैडी का पहुंचा 15%, मतलब उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो उसने बोला, डॉक्टर ने बोला अभी का भी इनको एडमिट करना पड़ेगा सेमी आईसीयू में। तो कि अभी ना तो नहीं बोल सकते हैं और डैडी को कैसा इस हालत में रखेंगे। तो मैंने एडमिट किया। तो मैंने मेरे बहनों को फोन किया, एक मेरी बहन दुबई में है, एक ये है। मैंने बोला देख ऐसा हुआ है डैडी को, क्या करें। तो इसने बोला चलो हम एग्रीमेंट प्रेयर करते हैं। डैडी तब 88 ईयर्स के थे। तो चलो हम एग्रीमेंट प्रेयर करते हैं। हमने एग्रीमेंट प्रेयर किया। मत्ती का जो सुसमाचार है उसमें जब 2 लोग मिलके इस 1819 दैट कि जब 2 लोग मिलके जो कोई भी एग्रीमेंट पे आते हैं वो आपको दिया जाएगा। तो हमने एग्रीमेंट में प्रेयर किया कि भाई डैडी 46 आवर्स मतलब 48 आवर्स 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाने जाए। देखो हम 88 ईयर के आदमी, क्योंकि जबकि मैं देखती हूँ कि इवन 40 साल के आदमी को हार्ट फेलियर होगा ना कम से कम 5 दिन रहेगा, कम से कम, क्योंकि हमें मालूम है, हम देखते हैं पेशेंट कैसे, कम से कम 5 दिन तक रहेगा। तो जैसे हमने एग्रीमेंट किया, डैडी को 46 आवर्स में डिस्चार्ज मिल गया। फिर डैडी को घर लाए, ऑफकोर्स इंसुलिन पे ये सब थे डैडी। फिर डैडी
कैसे भी मना के 2 महीने मेरे घर पे रुक गए। उसके बाद तो एकदम ही स्टार्टेड थ्रोइंग टैंट्रम, मैं नहीं, मेरे को जाना ही है, मुझे घर जाना ही है, अपने घर जाना है। जाके मैंने छोड़ दिया। अभी प्रॉब्लम ये था कि इंसुलिन कैसे मैनेज करेंगे डैडी अकेले, ये सारे टेंशन होता है ना। एक तो एल्डरली है डैडी, ऊपर से ये कौन इंसुलिन देगा। अगर ये घर जाना चाहते, इधर तो हम देखभाल कर रहे हैं, लेकिन घर पे कौन करेगा, कैसे उनका शुगर मॉनिटर होगा, ये सब जब हमारे खुद के लोग होते तब हमें, अभी देखो पेशेंट को हम लोग समझाते हैं, उसके बाद हमको इतना टेंशन है, लेकिन जब हमारे खुद के लोग होते हैं उनको जब हमें समझाना मतलब ऐसा करना पड़ता है, करने का कुछ नहीं, स्पेशली जब उनको घर जाना है, वहां जाके कैसे मैनेज करेंगे। तो फिर जो हमारे जो डायबिटोलॉजिस्ट है, जो डायबिटीज का देखते हैं, वो एकदम बढ़िया से डॉक्टर है, तो उनको मैंने बोला आप इंसुलिन बंद करके मेडिसिन पे डाल दो उनको। हाँ, डैडी का शुगर वॉज नॉट गेटिंग कंट्रोल, मतलब इंसुलिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो इतना पता नहीं क्यों हॉस्पिटल में बराबर कंट्रोल हुआ, इधर हम लोग इतना डाइट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन डैडी का इंसुलिन शुगर से कुछ कंट्रोल नहीं आ रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बोला, तो मेरी एक फ्रेंड जो डायबिटिक नर्स एजुकेटर है, मतलब उसका काम है कि वो हर डायबिटिक पेशेंट को जाके समझाती है क्या केयर लेना है, आप लोग को क्या क्या करना होता है, कि डायबिटीज हो गया है तो हमें शुगर कैसे मॉनिटर करना होता है, फिर वॉक लेना होता है, पाँव का क्योंकि है ना, जैसे जैसे डायबिटीज बढ़ता है ना, तो हमारे जो पाँव के जो नस होते हैं उसमें सेंसेशन नहीं रहता है। तो ये सब वो ट्रेनिंग देती रहती है हर पेशेंट को। तो उसने फटाक से डॉक्टर को बता दिया कि हम है ना टैबलेट्स को कन्वर्ट करेंगे। तो आजकल तो बढ़िया टैबलेट्स आ गए, तो हमने स्विच किया, और उसके वजह से डैडी के समाउ शुगर्स नॉर्मल हो गए। अब डैडी को जाना ही था, डैडी गए अपने घर पे रहने को। हम लोग हालांकि मैं बोला एक कोई हेल्प रखेंगे, वो भी नहीं सुना, लेकिन डैडी वाज कंप्लीटली ओके। वो उनके बाइबल पढ़ते हैं रेगुलरली, मास देखते हैं रोज, ऑनलाइन जो चर्च का मास होता है वो देखते हैं, रोजरी करते हैं। और अभी डैडी वो उस एपिसोड के बाद अभी नियरली 90 कंप्लीट हो गए नवंबर में। अभी 3-4 महीने में डैडी का बर्थडे, 91st बर्थडे। और डैडी अगर ये जाएगी ना, तो हमारा एक ये नारियल का झाड़ है, वो नारियल का जो नारियल गिरता है वो छिलने को आप इस आसानी से छिल सकते हैं। हम जैसे लोग 5-6 छिलके देता है इसको, अभी की बात है, वो भी सूखा हुआ, वो तो और कठिन होता है। अभी मैं परसों गई थी तो मेरे को 2 छिलके दिए लेके जा करके। तो ऐसा, तो मतलब ये सब कैसा होता है, सिर्फ उस भगवान के ऊपर जब हम विश्वास रखते हैं। तो अनेक बार ऐसा भी हुआ कि है ना, शैतान ने मेरे पे, जब मैं जाती हूँ तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको कोई भी सर्वेंट नहीं चाहिए, सर्वेंट मिलना भी मुश्किल है, लेकिन हमने बोला भी तो सर्वेंट नहीं चाहिए बोलते हैं, वो खुद करते हैं, घर में साफ सफाई वगैरह खुद करते हैं। टिफिन लगा दिया है मैंने। तो जब मैं देखती हूँ ना, कभी कमोड जो टॉयलेट का सीट होता है, कभी कभी उधर साइड पे ऐसा काला फंगस जैसा दिखता है। तो ये कब होता है कि जब शुगर बढ़ जाती है तब होता है। शुगर जब बढ़ जाती है, यूरिन का सब वो मीठा हो जाता है ना, यूरिन मीठा रहता है ना, शुगर उसमें यूरिन में से निकलता है ना, तो काला फंगस। लेकिन हम तभी उसको रिब्यूक करते हैं। यू वोंट बिलीव कि है ना, बाय गॉड्स ग्रेस मेरे डैडी का मैंने शुगर अभी ऑफलाइन चेक किया, क्योंकि वो शैतान का एक ये रहता है कि ये देखो शुगर बढ़ गया है, अभी इनका शुगर बढ़ गया है, ऐसा करके एक संकेत आता है। हो ना तुम? हाँ, तो तब मैंने तुरंत उस पे है ना रिब्यूक करना, मतलब हिंदी डांट, हाँ, वो इसके लिए हम डांटते हैं, डांटने दुष्ट आत्मा। और उसके बाद कंप्लीट फिनिश। वो 1-2 बार ऐसा हुआ, उसके बाद कंप्लीटली डैडी अभी टोटली फिट है। तो ये है कि है ना,
हर एक वो चीज पे विश्वास करना है जो बाइबल में लिखा हुआ है। देखो हम भी कभी उतने बाइबल के जानकारी नहीं थे, लेकिन अभी मैं जानबूझ के सब स्क्रिप्चर्स, अभी मैं 56 ईयर की हूँ, लेकिन ऐसा लगता है ना, लोग बोलते हैं क्या स्क्रिप्चर कैसे याद रखेंगे, इतना ध्यान रहता है क्या हम लोग को, कितना याद रहता है क्या, याददाश्त अच्छा है क्या? पर ऐसा नहीं है। होली स्पिरिट विल हेल्प यू। अगर हम चाह दिखाएंगे तो होली स्पिरिट का गाइडेंस बिल्कुल मिलता है। और मेरा एक ही जानना है कि समझो अगर हमें इसमें से वचन नहीं आते हैं, समझो अगर हम वचन नहीं कर पाते हैं, हाँ, तो अभी मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, अगर बुखार आए तो आपको पता है आपको क्या गोली खाना है? पैरासिटामोल, बराबर। काफी लोगों को मालूम है क्रोसिन खाते हैं, पैरासिटामोल खाते हैं, डोलो खाते हैं, बराबर। अगर मेरे को उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी हो रहा है, तो मैं पैरासिटामोल खाऊंगी? तो वो भी सबको ज्यादातर मालूम होता है कि क्या खाना होता है, डोमसाल। पेट दुखता है तो हम क्या गोली लें? लेकिन यही जानकारी, यही जैसा हमको मेडिसिन की जानकारी, वैसे हमको वचन की जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं वचन नहीं पढ़ूंगी, अगर मेरे को कोई संकट आए तो मैं कैसे उसको फेस करूंगी? हमारे घर में संकट बोल के नहीं आता है। समझो हमारा कोई घर में बीमार गिर गया, उस टाइम पे अगर हम टेंशन ले, हाँ, टेंशन में क्या होता है, और शैतान आपको बुरी बुरी ख्याल देगा, बुरा बुरा ख्याल देगा, बोलेगा देखो अभी ऐसा होएगा, अभी वैसा होएगा, बराबर। तो इसके लिए, उसको मात देने के लिए हमें ये वचन आना बहुत जरूरी है। यीशु को कब दिया था? यीशु को कब इसने, शैतान ने जब वो टेस्टिंग किया था, उनको ऊंचे पहाड़ पे लेके गए थे, तो यीशु ने क्या बोला था? हाँ, इस वचन में लिखा है। तो अगर वो प्रभु यीशु एक अपने पिताश्री के पुत्र थे, परम पिता के पुत्र थे, अगर वो बोल सकते हैं तो हम नहीं बोल सकते हैं, बराबर। और मुझे, मैं बोलती हूँ ना, मेरे अनेक प्रॉब्लम्स और अभी मैं कैंसर वार्ड में हूँ, और कैंसर वार्ड में आपको मालूम है, देख के लोगों को है ना बहुत दया ऐसे बहुत दुख लगता है। छोटे बच्चे कैंसर से, बड़े लोग, बूढ़े लोग कैंसर में इतने, मतलब है ना, लास्ट स्टेज पे आते हैं, तो बहुत ही तकलीफ होती है उनको देख के। तो एक ये हुआ था, इंसिडेंट हुआ था कि जब पहले मैं ऐसा, मतलब है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मेरे को राउंड्स लेना पड़ता था। तो जब मैं राउंड्स ले रही थी, एक कोमा में पेशेंट था, पेशेंट शिप में था, ट्रैवल कर रहा था, सडनली गिर गया, कुछ पता नहीं उसका रीजन क्या है, क्या हुआ था, कुछ मालूम नहीं। तो उसको शिप में से एक कोई तो बाजू में जो कंट्री है, वो कंट्री के पोर्ट में भेज दिया उन लोगों ने। फिर वो उसको इंडिया में लाया गया। रहने वाले वसई में थे वो लोग। तो उसकी बीवी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। तो मैं और कैथलिक्स थे, तो मैंने उसको बोला कि है ना, देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल। और पेशेंट एकदम कोमा में है, उसको कुछ मालूम नहीं कि सराउंडिंग क्या है, खाली आंख ओपन करता है, बस आंख ओपन करता है, बंद करता है, बस। उसके सिवा उसको कुछ जानकारी नहीं है कि दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ जानकारी नहीं है। तो मैंने उसको बीवी को बोला, वचन सुन, ये वचन बोल दो। और वो जो है ना व्हाइट बुक का कंसर्निंग वरी एंड फियर, वो दिया। मैंने बोला उसको करते रहिए, कंटिन्यूस करते रहो उसको। आज वो पेशेंट चलता फिरता है, समझा। और एक पेशेंट का ऐसा हुआ था, वो भी ऐसे ही, उसको ब्लीडिंग हुआ, जो इंट्राक्रेनियल ब्लीड बोलते हैं, मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ। और इतना ब्लीडिंग हुआ, मैसिव ब्लीड। उसका उम्र कितना है? मेरे ख्याल से 35 इयर्स का कुछ रहेगा। L&T कंपनी सुना है? L&T अंधेरी में, वो कंपनी में बड़े ओहदे पे था वो। तो उसको ऐसा ब्लीडिंग होने की वजह से फादर लोग भी आके देखते थे, आईसीयू में था। तो मेरे को किसी ने बताया हमारे चर्च में से, देखो ऐसा ऐसा नाम का पेशेंट बंदा है, एडमिटेड है, तो जरा देख क्या हो गया है, जरा मेरे को बता दे करके। तो मैं गई देखने को। उसकी वाइफ कैथेड्रल स्कूल की टीचर थी।
और गई तो ये बंदे को एकदम इंट्राक्रेनियल ब्लीड, कोमा में, कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं क्या है ऐसा। तो फिर मैंने उसको बीवी को मिली, मैं उसको बोला देखो ऐसा भगवान को कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और तुम वो मैं ना क्या किया है, मेरे पास अलग अलग ये लैंग्वेजेस के कंसर्निंग वेरिएंट किया, चिंता और भय के संबंध में, हिंदी में है, मराठी में, इंग्लिश में। तो मैं उनको देती हूँ, उनको बोलती हूँ कि भाई आप लोग ये करो, भगवान को कुछ भी, डॉक्टर से बड़े भगवान है। डॉक्टर बोलेंगे भाई तुमको ये कुछ बचने का चांस नहीं है ये हो, लेकिन आपका विश्वास पे ही वो ठीक हो सकता है। तो वो लेडी का विश्वास बहुत कमजोर, अभी तक भी कमजोर ही है, ऐसा ये नहीं, पर एनीवे उसको मैं समझा के, मतलब कभी कभी मैं ऐसा रहता कितना मैं बताऊं इसको, फिर भी मैं बोला नहीं, अगर मैं भगवान का कार्य कर रही हूँ तो मुझे थकान नहीं होनी चाहिए, मुझे उसको कंटिन्यूसली उसको प्रोत्साहित ही करनी है। एनीवे वो पेशेंट भी वेंटिलेटर से सब बाहर आया, उसको समझ में आया, सब कोमा से बाहर निकला पेशेंट। उसके बाद सिर्फ एक हाथ का लकवा जैसा था उसको, वो तक पहुंचा। फिर डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद उसका फिर भी उसकी बीवी चालू था उसका कि है ना, देखो ना वो पेशाब नहीं करता है, वो बताता नहीं है। मैं बोला अभी ये छोटी छोटी चीज है, एटलीस्ट वो अलाइव, ही इज अलाइव, जिंदा है वो, उसका जो होप से नहीं था जीने का वो जी रहा है। अल्टीमेटली उसने मेरे को बंद किया, फोन करना ही बंद कर दिया। तो हम लोग हमारे इसमें प्रार्थना में उसको हमेशा प्रे करते थे। तो कुछ महीनों के बाद उसने मेरे को कॉल किया, मरिया तू हॉस्पिटल में है? मैं बोला हाँ है। उससे अलग ही नाम से उसका ये था, तो आना मिलने को, रेमंड आया है हॉस्पिटल में। तो मैं गई मिलने, और उस बंदे ने L&T वापस ज्वाइन किया, और उसने बोला मेरे को 3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। तो ये भगवान की महिमा है। अगर हम भगवान को एक कदम भी लेते हैं ना, भगवान हमारे तरफ कितने कदम लेता है? 10 कदम। तो हमें हताश कभी नहीं होना है कि ये क्या हो रहा है। मेरा बेटे का एक बोलती हूँ, मेरा बेटा एक बड़ा मिरेकल है, क्योंकि आप लोगों ने पिक्चर देखा है तारे जमीन पर, सबने देखा है? क्या है वो पिक्चर, किस बारे में? हाँ, बच्चा है, लेकिन क्या है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। मतलब ये बच्चे ऐसा नहीं कि होशियार नहीं है, होशियार है, लेकिन उनको पढ़ाई नहीं अच्छी, क्योंकि पढ़ाई समझती नहीं है। उनको पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, क्योंकि उनको समझता नहीं है। उनके बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि होशियार नहीं है। अभी जैसे वो तारे जमीन पे, उसका कला में होशियार था, वो ड्राइंग सब में बहुत होशियार था, लेकिन मेरा बेटे का उससे भी ज्यादा था। वो डिसलेक्सिया था, यानी कि उसको पढ़ाई में कमजोरी थी। डिसकैल्कुलिया था, दैट मीन्स उसको मैथ्स में भी कमजोरी था। डिसग्राफिया था, यानी कि आर्ट में भी कमजोर है। और ये हमें पता चला व्हेन ही वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, जब वो ट्यूशंस जाता था, क्योंकि मेरे शिफ्ट ड्यूटीज थे उन दिनों में, तो मैं इतना उसके पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान नहीं दे सकती थी। तो हमने ट्यूशन को डाला। वो लेडी उसे बोला देख मरिया, उसको है ना कुछ तो डिसलेक्सिया। तो मैं और मेरी सास, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये क्या बोल रही है, इसको सिखाने को नहीं आ रहा है, तो ये मेरे बेटे को दोष दे रही है, यही हमने बोला। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सेप्ट। तो बोला चलो अभी इसने बोला है तो। और मेरे बेटे का एक था, जहाँ पे ई करना है वो ए करता था या आई करता था, उसको वो समझ में नहीं आता था ई क्या है, आई किधर डालना है। ये पिन बोलेगा तो PN करता था, PAN बोला तो PEN करता था। तो ऐसे छोटे छोटे एरर्स होते हैं। और अपना व्हेन यू नो कि हम जब टेस्ट में एक एक मिस्टेक के लिए भी हाफ मार्क जाता है। तो एनीवे फिर हमने सोचा, मैं तभी पीडियाट्रिक बच्चों के वार्ड में थी, और उधर एक साइकोलॉजिस्ट आती थी, वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने उसको बताया ये प्रॉब्लम ऐसा ऐसा है। तो उसने बोला एक उम्मीद करके सेंटर है ब्रिज कैंडी में, आप जाओ वहां पे कर लो करके टेस्टिंग्स का। टेस्ट किया तो मालूम पड़ा ये तो हमने कभी शब्द सुने भी नहीं थे कि ये कुछ एग्जिस्ट होता है, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया वगैरह। तो वो हो गया। फिर भी एक्सेप्टेंस तो बहुत ये था। तो हमने बाद में उसने हमको गाइड किया। उसने कहा आप लोग सायन हॉस्पिटल जाओ।
साइन हॉस्पिटल में इसका टेस्टिंग होता है। साइन हॉस्पिटल गए, टेस्टिंग किया, उधर भी यही बताया। तो अभी हमको पता चला ऐसे बच्चों को, बिकॉज ना उनका राइटिंग भी बहुत स्लो होता है, बहुत टाइम लगता है, तो उनको कोई कोई फैसिलिटी मिलते हैं, जैसे 15 मिनट एक्स्ट्रा, एक घंटे का पेपर रहेगा तो 1.25 घंटा तक वो लोग अलाउ करते हैं, 2 घंटे का रहेगा तो 2.5 घंटे तक, ऐसा 15 मिनट हर एक घंटे पे मिलता है। तो वो सब फैसिलिटी, फिर उनको लोअर लेवल मैथ्स, ये सब फैसिलिटी मिलता है, विच हम लोग ने सर्टिफिकेट देने पे स्कूल को दिया। स्कूल का प्रिंसिपल भी फादर था, उन्होंने पूरा वो फैसिलिटी अप्लाई करने को छोड़ दिया। तभी हम वचन में नहीं थे, तो वचन तो बाद में चालू होने के बाद आज मेरा बेटा लॉयर है। ओके, आज उसको लॉयर बोलेगा तो उनको छोटा कुछ नहीं, उनको बड़े बड़े ड्राफ्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, करेक्ट, कितने पेजेस के ड्राफ्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो आज इस भगवान की वजह से ही मेरा बेटा, ईश्वर की वजह से मेरा बेटा आज एक अच्छा लॉयर बने, 5 साल हो गए लॉयर बन के, और वो बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा काम कर रहा है। तो दैट इज ऑल। तो जैसे मैंने ये कहा कि डिसीट या धोखा देना किसका काम है? शैतान का काम है। तो हम जब तक हमें नॉलेज, होशाया के किताब में क्या लिखा है 4:6 क्या लिखा है? हाँ, करेक्ट। तो अज्ञान, मेरे लोग कोई पाप के वजह से हमारा नाश नहीं होता है, अज्ञानता के कारण हमारा नाश होता है। तो शैतान हमें कुछ बोलता है, ये करो, अरे ये करेगा तो वो होगा ऐसा, लेकिन अगर हमें मालूम है तो हम ईश्वर के जैसे बोल सकते हैं, नहीं, ये शब्द ये कहता है, और इस शब्द के वजह से के अनुसार अगर हम चले तो बराबर हमारा सफलता जरूरी है। समझा? मेन थिंग इज विश्वास। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ले लो, ये जॉन नहीं, मैथ्यू 24:4-5, मत्ती का सुसमाचार 24:4-5। हाँ, 24:4-5। सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। समझा? तो प्रीचिंग सब जगह होते हैं, लेकिन हमें जो भी प्रीचिंग होता है, जो भी वचन बोलते हैं, अगर वो वचन आपके बाइबल के अनुसार नहीं है तो वो सच नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे मालूम पड़ेगा, जानकारी कैसे होगी कि ये सच है क्या नहीं? बाइबल देखेंगे। बाइबल में भी ट्विस्ट करते हैं लोग, बाइबल के वचन भी ट्विस्ट करते हैं लोग। उस टाइम पे क्या करना है? किसको दिया है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को हमारे साथ हमको दिया गया है, और पवित्र आत्मा से हमें बात करनी चाहिए। आपको पता है पवित्र आत्मा आपको हेल्प के लिए दिया है। पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? सब कुछ है ना। ही इज लाइक अ लिविंग फ्रेंड। मैं आपको बोलती हूँ ना, इवन इफ आई टेल पवित्र आत्मा ना कि मुझे 4:30 बजे उठाओ सुबह, ऑन द डॉट 4:30 उठना ही चाहिए। उठना, आपको कैसे न कैसे जाग हो जाएगा। दैट मच इज द होली स्पिरिट सो फ्रेंडली विद यू। आपको मतलब उसके लिए ना यू हैव टू हैव अ रिलेशन विद गॉड। इतना अच्छा रिलेशन होना चाहिए कि और एक चीज, बहुत टाइम पे ना ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी आपको मालूम है कि व्हेन यू आर वर्किंग, वार्ड में काम करते हो, हॉस्पिटल में काम करते हो, कई तरीके के लोग आ जाते हैं। कोई शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, छोटे छोटे चीजों के लिए भी इरिटेट करते हैं आपको। मेरा हमेशा, मैं
ईश्वर को कहा है, प्रभु यीशु ये वार्ड की इंचार्ज मैं नहीं हूं, आप है, आप पूरा कंट्रोल में हो और आप जानोगे नहीं। मेरे यहाँ पे ऐसा मैं बोलना नहीं चाहिए खिटखिट वाले पेशेंट, पर बहुत ही अच्छे पेशेंट आते हैं, बहुत मतलब है ना, जो बहुत ही पेशेंस है उनको, बहुत ही क्या बोलते हैं पेशेंस को, हाँ सबर है उनको, संयमता से। और वाकई में मतलब है ना, हमको कभी इतने मेरे जूनियर्स है वो लोग बोलते हैं सच में बहुत ही कमाल हो गया है कि है ना, पहले जब मैं उस वार्ड में गई थी ना, रे मैं बोलना नहीं, मतलब इतना चिट करते थे पेशेंट्स। एक दो तीन थे जो कैंसर के, बोल नहीं सकते उनकी बीमारी की वजह से करते, लेकिन रिलेटिव्स ज्यादा इरिटेट करते थे। लेकिन जब से मैंने भगवान को इंचार्ज बनाया, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना अच्छा हो गया है ना, मतलब एक संबंध अच्छा हो गया। और मैं मेरे पेशेंट्स को खुद मैं जाके उनसे बात करती हूँ, उनको हो सके मैं उनको बोलती हूँ कि मैं ना प्रार्थना करूंगी आप पर। देखो क्या होता है कि हम जीसस के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल। सर्टेन लोग के अपना फेथ पे ही रहते हैं, तो हम लोग ज्यादा, पर मैं ऐसा बोलती हूँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी रोज, तो बहुत खुश हो जाते वो लोग, समझा। तो इसके लिए ये जो ये हमारा डेली लाइफ में भगवान का होना बहुत जरूरी है। ऐसा भी हुआ है कि एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक पेशेंट का कोई बलगम को टेस्टिंग को देना था, और समझो अभी ए पेशेंट को बलगम टेस्टिंग को देने का था, लेकिन उसके ऊपर लेबल किसका लगा, बी पेशेंट का लगा। पता ही नहीं किसी को, मतलब ऐसा बहुत गड़बड़ी थी, पता ही नहीं चला। आफ्टर 2-3 घंटे के बाद हमको लेबोरेटरी से कॉल आता है हमारे इसका, अरे वो है ना, आप वो कैंसिल करो वाउचर, वो जो बनाया आपने बिल, क्योंकि वो पेशेंट ने ना थूक दी है, बलगम नहीं दिया है, थूक दिया है। थूक और बलगम में फर्क समझता है आप लोग को? बलगम मतलब जो एकदम अंदर से जो कफ निकलता है वो। तो मैं सोचा ये पेशेंट का क्यों, मतलब थूक कैसे पहुंचा वहां? तब पता चला कि गलत लेबल लगा था, समझा। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वहां प्रभु यीशु ने भी हमें वहां पे बचा दिया। अगर गलत होता तो गलत रिपोर्ट आता था। तो तब से हमने सावधानी बहुत बरती है। हमने हर एक लड़की को बोला है कि जब तक मुझे नहीं दिखाओ तुम कोई भी टेस्ट नहीं भेजोगे, या मैं नहीं रहूंगी तो कोई और दूसरा सीनियर को भेजो, ऐसे देखो दिखाओ। लेकिन ऐसा गलतियां कभी होनी ही नहीं चाहिए, समझा। लेकिन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, हाउ गॉड सेव्स यू। हर टाइम पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, ओके, आपको प्रकाशन देता है। सो दैट इज दिस। वन मोर थिंग इज, ये और एक पढ़ो, 2 Corinthians 11:3। 2 Corinthians 11:3। मुझे हाँ, डर है कि इस प्रकार सांप ने अपनी मूर्खता से हेवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी न बहका दिया जाए, और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति न हो बैठे। समझा। एवा को अगर धोखा दिया तो हमें और कितना सावधान रहना चाहिए। प्रभु यीशु को धोखा देने के लिए ये शैतान आ सकता है, तो हम लोग क्या चीज है, बराबर। तो इसके लिए आपका जो सुबह का एक वक्त होता है, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का वक्त आपको किसको देना है, भगवान को देना ही है। कम से कम हाफ एन आवर, 15 मिनट से हाफ एन आवर बैठ के। और एक मैं एक इंसिडेंट बोलती हूँ। एक
हमारे बाजू में एक महाराष्ट्रियन फैमिली रहती थी, मेरे डैडी के बाजू में। वो लोग बहुत हेल्पफुल लोग हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, और डैडी को भी बहुत वो लोग ख्याल रखते हैं। तो कुछ रहेगा तो मेरे को कॉल करते रहते हैं। उनका जो बेटा है, उन्होंने IT इंजीनियर किया, 2 साल से नौकरी नहीं, 2 साल से नहीं है नौकरी। मैंने भी ट्राई किया, शैला के बेटी ने ट्राई किया, लेकिन सबको फ्रेशर किसी को नहीं चाहिए, सबको एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए। तो मैंने उसको, अभी मैं बोला वो लोग एकदम स्टॉन्च बिलीवर्स है उनके भगवान में, फिर भी मैंने बोला अपने को अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे को किसी को नौकरी नहीं मिले इतना पढ़ाई के बाद। तो मैं बोला उसके, वो शीला है उसका नाम, तो मैं बोला क्या हम एग्रीमेंट प्रेयर कर सकते हैं क्या? तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं। तो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। तो मैंने उसका बेटा और वो, हम लोग तीनों ने एग्रीमेंट प्रेयर किया कि भाई अच्छा नौकरी मिले, अच्छी कंपनी में मिले, अच्छा सैलरी पैकेज वगैरह मिले। आप यकीन नहीं मानोगे, 1 महीने के अंदर उसको एक टॉप कंपनी में नौकरी मिल गई, बढ़िया सैलरी के साथ, और वो भी घर के पास। मतलब वो लोग मुलुंड रहते हैं, आइरोली इज नॉट दैट फार। पहले उनको स्टेशन तक सब ये मिलता है, ट्रैवल कार वगैरह देते वो लोग, ऐसा। तो अभी भी वो लड़का मतलब शिप्स में काम करता है, बहुत ही अच्छा। तो मैं उसको वही बोला कि धन्यवाद दो, ईश्वर ने किया है, ईश्वर को धन्यवाद मिलना ही चाहिए। हाँ, और एक टेस्टिमनी है मेरी मदर इन लॉ की। मेरी सास, वो जब वो एक्सपायर हो गए, मेरी सास 91 इयर्स की थी। और जब मेरी शादी हुई तो हमारे घर में कभी प्रार्थना वगैरह नहीं थी। किधर? मेरे सास जो इन लॉज के घर पे कभी प्रार्थना, बाइबल पढ़ना वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन जो मेरे डैडी के घर पे हम लोग सुबह भी प्रार्थना करते हैं, शाम को भी रोजरी बोलते हैं। हमारा तो समझो उस वातावरण से हम यहाँ पे आएंगे ऐसे तो हमें अच्छा लगेगा नहीं। तो एनीवे जब मेरा बेटा का जन्म हुआ तो हमने बोला चलो अभी प्रार्थना तो चालू ही करना है, क्योंकि बेटे को मुझे अच्छे संस्कारों में मुझे बढ़ाना था। तो हमने शुरुआत की प्रार्थना, ये वो। और मेरी सास ऐसा कभी नहीं बोल रही थी कि हाँ ये मेरी बहू है, ये मुझे क्या सिखाएगी, ऐसा एटीट्यूड कभी नहीं था उनका। जो भी मैं बोलती थी कि ये वचन करो तो वो करती थी, ये वचन करो वो करती थी। और हर जो वचन का उसको मतलब है ना, जैसे बोलते थे वैसे करते थे। और एट द एज ऑफ 84 हम लोग का चर्च है कुलाबा में, होली नेम कैथेड्रल सुना है कुलाबा का? हाँ, तो वहां पे से जब वो 84 की थी तो हम लोग साम 91 हर टाइम पढ़ते थे। स्तोत्र जो 91 है हर वक्त एवरी डे प्रेयर के बाद होता था। तो मेरी सास, जैसे वो नवेना का टाइम था, ये अपना माउंट का नवेना था सितंबर मंथ, और वहां से गिर गई। 4-5 सीढ़ी थे, वहां से वो गिर गई। तो हम लोग को शौक, अभी इसको क्या, मतलब मैं आगे गई तो ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, मुझे पता नहीं। माय हस्बैंड वाज पार्किंग द कार, ये मेरे पीछे आ गई। तो यूजुअली वो रुकती है, मेरा हस्बैंड उसको साथ में लेके जाता है। और उस टाइम पे ना ऐसा रेलिंग नहीं था, तो उसकी वजह से काफी लोग गिर गए वहां से। तो गिर गई तो हमें लगा बाप रे अभी फ्रैक्चर हो गया, लेकिन गॉड्स ग्रेस एक भी फ्रैक्चर नहीं। 84 ईयर, मेरी फ्रेंड 35 ईयर की थोड़ी सी गिर गई तो उसको हिप फ्रैक्चर हो गया। थोड़ा सा खाली एक ठोकर लग के गिर गई तो फिर हिप का फ्रैक्चर हो गया। और ये 84 ईयर ओल्ड 4-5 सीढ़ी से गिर गई, एक भी फ्रैक्चर नहीं। फिर 89 ईयर की थी तब, पर वो बराबर वचन सब करती थी। 89 की थी तो ऐसा वॉशरूम से बाहर आ रही थी, ऐसा ठोकर खा के फ्लैट मुंह के बल गिर गई, फुल एकदम फुल मुंह के बल गिर गई। मुंह के बल गिर के पूरा नोज से ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग सब होने लगा। हम जसलोक लेके गए, उन्होंने ब्लीडिंग के लिए कुछ दवाई वगैरह इंजेक्शन के है ना, ऐसे कॉटन डाले, क्योंकि ब्लीड बंद नहीं हो रहा था, तो कॉटन डाला और वो सब किया। सीटी स्कैन सब निकाला, सब कुछ। 4 घंटे में घर वापस ले गए। 89 ईयर ओल्ड, एक भी फ्रैक्चर नहीं।
एक भी फ्रैक्चर नहीं, सोचो। और मैं जो हर टाइम देखती हूँ 50 साल का, 40 साल का, थोड़ा गिर गया फ्रैक्चर, पाँव का फ्रैक्चर, हाथ का फ्रैक्चर। तो ये अगर हम भगवान के साथ बने रहे, उनके शब्द पे बने रहे, तो भगवान हमें इटर्नल, व्हाट इज इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन देता है। और अनंत जीवन मरने के बाद तो है ही, वो तो होना ही है, क्योंकि हम स्वर्ग में अनंत जीवन ही जिएंगे। लेकिन स्वर्ग में अनंत जीवन जीना कितना भला है। हमको स्वर्ग, हमें दूत दिए हैं हेल्प के लिए, लेकिन हमें उसकी जानकारी कब मिलेगी? जब हम रिट्रीट सुनते हैं। रिट्रीट्स में काम करते करते, ऐसा नहीं, मेरे को मॉर्निंग ड्यूटीज रहते हैं, आने के बाद भी मैं चर्च रोज, आई ट्राई टू गो रोज डेली मास के लिए जाती हूँ। फिर 1 घंटा कम से कम ट्राई करती हूँ मेडिटेशन ब्लेसेड सैक्रामेंट के सामने। वहां से हमें बहुत पावर मिलता है, और मैंने देखा कि जीवन भी बहुत चेंज होता है, बहुत आसान हो जाता है। कितना आसानी मेरे को, जब से मैं मेडिटेशन को बैठी हूँ ना, बहुत आसान थिंग्स, मतलब अपने आप से आसान, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, अपने आप मिट जाते हैं। ये मैंने आजमाया है, अनुभव किया है। सो इसके लिए जितना हो सके ना उतना करो, हेल्प करो दूसरों को, जो आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा भी। और जब हम किसी को दान देते हैं या किसी को हेल्प करते हैं, उसका जो बोलते हैं ना कि ऑल गुड थिंग्स कम बैक टू यू, सब जो आप अच्छा करते हो आपको अच्छा ही मिल जाता है। तो ऐसा तो मैंने काफी देखा है। एक तो मेरे डैडी के लिए मैं रोज धन्यवाद देती हूँ प्रभु ईश्वर, हम खुद जी रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम हर एक पल जो निकाल रहे हैं, भगवान के सिवा हम नहीं रह सकते। पता नहीं लोग क्यों भगवान को त्यागते हैं, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आई हैव अ ग्रेट फेथ इन गॉड एंड आई हैव एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स थैंक्स टू शैला हूँ, यू नो, पहले मैं ऐसा नहीं, ये लोग जो बचपन में लोग बाइबल पढ़ते तो मुझे बुलाते थे, मैं बोलते नहीं नहीं मेरे को इस सब में मत डालो तुम लोग करो करके। लेकिन जब किसी भगवान को तो हमको ये करना ही है ना, लाइन पे लाना ही होता है। तो मेरे बेटे द्वारा मैं लाइन पे ही आ गई। फिर मेरे को समझ में आया, जब तक प्रॉब्लम से आता है ना, हम कभी भगवान का याद नहीं आता है हमें, तो ऐसा। लेकिन आई ऑलवेज थैंक देम ऑल्सो फॉर इट, बट दैट वे। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे पूर्वज थे, मेरे डैडी के डैडी भी बहुत ही भगवान के यीशु का प्रार्थना में थे वगैरह, तो ये एक ब्लेसिंग है। तो आप लोग को जब आप प्रार्थना करते हो, बोलना है कि हमारा सारा जो जनरेशन है भगवान आप ही के चरणों में रहे। ये आपको प्रेयर करना है कि सारा जनरेशन, पूरा जो मेरा यही प्रार्थना रहता है कि पूरा जनरेशन, मेरी पीढ़ी जो होने वाली है, सारे सिर्फ आपके साथ एकदम बने रहे, आपके साथ विश्वासी बने रहे। ये सबसे बड़ा यू नो लाइक ये हमें वरदान है। या तो ये और एक और एक, हाँ ये लास्ट में बता रही हूँ। अभी मैं जब हम लोग स्कूल में थे तो ज़्यादातर मेरे मदर का एक ये प्रॉब्लम था कि जब वो छठी क्लास में थी मम्मी, तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम मालूम हुआ। उनका एक वाल्व नहीं चल रहा था, माइट्रल वाल्व, आई डोंट नो आपने सुना है, देयर आर ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, ऐसे पल्मोनरी वाल्व, ऐसे 3 अलग अलग वाल्व का क्या प्रॉब्लम है, क्या काम रहता है कि वो खुलते हैं तो ब्लड जाने देते, फिर बंद हो जाते हैं, खुलना बंद होना ऐसा। तो मम्मी का वो सब नहीं हो पा रहा था। जब मैं नर्सिंग में आई मुझे तब पता चला ये प्रॉब्लम है मम्मी को। ऑपरेशन किया था वो मालूम है, छठी में, तभी डॉक्टर ने बोला इनको हार्ट का कचरा निकालना है। तभी उतना मेडिकल इतना ये नहीं था ना, तो वो लोग लेमैन को कैसे समझाएंगे, जिसको मेडिकल का नॉलेज नहीं, बोला ऐसे ही सब बताते थे कि हार्ट का कचरा निकालना है, तो वो हमको निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना है। तो ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर ने हाँ बोल दिया, कर दिया मम्मी का ऑपरेशन। तो फिर बाद में उम्र ऐसा है कि मम्मी की शादी की उम्र आई, तो किसी ने प्रपोजल, दिखने में बहुत खूबसूरत थी, तो प्रपोजल लाया मेरे डैडी के लिए।
मतलब डैडी के को बताया कि ऐसे ऐसे लड़की है। तो प्रपोजल आया तो मेरे ग्रैंडफादर ने बोला हाँ ठीक है, वो देखने गए तो किसी ने फिर बोला, ऐसे बोलते हैं ना चुपके से, बोला वो लड़की को कुछ दोष है, उसको कुछ ऑपरेशन हुआ है। तो मेरे ग्रैंडफादर तो एकदम भोले वाले, अरे इतना सा कट जाएगा ना तो भी लोग बहुत बड़ा करते हैं, मेरे को चलेगी ये बहू करके, ये बताया। मम्मी आ गई, मम्मी का शादी हुआ। अभी ये डॉक्टर ने नहीं बताया कि ये बाल 10 साल के बाद चेंज करना होता है, क्योंकि ये एक फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी को हर 10 साल में चेंज करना होता है। तो वो बताया नहीं। जब ये 2 साल की थी सबसे छोटी, तो तब वापस से ऑपरेशन के लिए लिया मम्मी को, और मम्मी को ऑपरेशन के लिए लिया और ठीक हो गई मम्मी। उसके बाद अगेन जब मैं नर्सिंग, हाँ, तो मम्मी की ये इच्छा थी कि हाँ, उसने बहुत हॉस्पिटल इन आउट देखे, तो मेरी एक बेटी तो नर्स होना मांगता है। तो मम्मी को जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी तो मैं तो पहले गिर जाती थी, तो डॉक्टर को उसको छोड़ के मेरा इलाज करना पड़ता था, ये गिर गए तो मुझसे तो देखा है, मैं किधर भी इसके लिए कोई हॉस्पिटल मिलने को किसी को नहीं जाती थी, क्योंकि फर्स्ट गिरना तो मेरा ही काम। मेरे को वो पता नहीं क्यों वो एक सराउंडिंग में मैं, वो भी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट में भी मैं गिर जाती थी, मतलब मुझे चक्कर ही आ जाता था ऐसा। तो मम्मी ने सोचा तो मेरे बाद वाली जो बहन है सेकेंड, उसको नर्सिंग को भेजेंगे। तो उतने में क्या हो गया, तभी मेरा इतना एज आई सेड, मेरा भगवान के साथ कुछ लेना देना ज्यादा नहीं था। हाँ, मम्मी डैडी लेके जाते थे, चलो चर्च को जाना ही है तो जाते थे हम लोग तीनों, ऐसा। तो भगवान के साथ वास्ता ऐसा नहीं था। तो फिर एक दिन, एक तो पहले हम लोग थे एक पंजाबी स्कूल, इंग्लिश मीडियम, पंजाबी लोगों का स्कूल, तो वहां मेरे मासी को मासी देखने को आई, शी वॉज अ नन, सिस्टर थी। तो हम लोग को मिलना है, तो बोला अरे इनको इधर क्यों डाला, इनको कॉन्वेंट स्कूल में शिफ्ट कर दो। तो उसकी फ्रेंड थी, वो वहां पे प्रिंसिपल थी, हम लोग तीनों वहां पे चले गए। वहां से हो गया, फिर मेरा कॉलेज का वक्त था, कॉलेज में अगेन आई वॉज इन दैट सेम। तो बोला अरे इधर क्यों, एनीवे 12th हो गया। तो फिर अभी 12th के बाद क्या करना है मुझे पता नहीं। तो मैं टाइपिंग और शॉर्ट हैंड किया। फिर मैं बोला चलो अभी मैं ना ग्रेजुएशन कंटिन्यू करती हूँ, ग्रेजुएशन का एडमिशन लिया। सी हाउ गॉड हेल्प, मेरा मम्मी का एक कजन आ गया, मामा का बेटा, मरिया क्या कर रही है आजकल तू? तो मैंने बोला मैं तो ग्रेजुएशन की थी। अरे तू नर्सिंग में जाना। अब मैं इसको क्या बोलूंगी, नर्सिंग में मैं कैसे जाऊंगी करके, ये ऐसा जब गिरती हूँ तो नर्सिंग में क्या करूंगी। तो जा, बहुत अच्छा है, बाहर गाँव में भी जॉब मिलता है, तू जा, तू पासपोर्ट बना ले, फिर तू 1-2 साल सर्विस इधर कर और फिर जा। बोला ठीक है। तो बोला अभी ठीक है, अभी से बोला मेरे को दूसरा कोई पिक्चर सामने नजर नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं करके। तो देखो भगवान ने कैसा किया, उस टाइम पे मैं भगवान को नहीं जानते हुए भी, तो मेरा डैडी ने बोला हाँ, मेरा पहचान का एक आदमी है जेजे में, जेजे हॉस्पिटल मालूम है ना सबको, जेजे में पहचान का है, तो मैं उससे बात करता हूँ। तो वो एक्चुअली रिटायर, वो एक्सरे टेक्नीशियन था, वो रिटायर हो गया था। उसने बोला, उसको फोन किया, उसने बोला मेरा एक फ्रेंड है उधर, तू जा और फॉर्म ले। तो हम लोग गए कितना बजे, 5, 5:30। उस टाइम पे ऑफिस खुले रहता है, लेकिन वो आदमी था वहां, उसने हमको फॉर्म ऐसा लाके दिया। दैट मीन्स यू इमेजिन, मतलब हाउ आउट ऑफ द वे भगवान आपको हेल्प करता है। तो फॉर्म दिया, मेरा एडमिशन भी हो गया, मतलब इंटरव्यू सब लिया बराबर से, इंटरव्यू में मैं पास हो गई, लिया, एडमिशन हो गया। ऑपरेशन थिएटर में डाला, गिर गई वापस से चक्कर आके। तो मतलब उधर तभी असेस नहीं करना रहता, लेकिन वो एम्बियंस, मतलब वो जगह देख के मेरे से तो नहीं रहा जाता। लेकिन आज मैं एकदम नर्सिंग की पैशनेट हूँ, मतलब आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ बाय गॉड्स ग्रेस। और हमने तो बहुत सारे मतलब इवन डेड बॉडीज भी हमको पैक करने पड़ते हैं, कितना खून रहेगा, खून के इसमें ये वो सब। बड़े बड़े कलाकार भी देखे, शबानाज में, उसके पिताश्री को हमने हैंडल किया था। तो ऐसे पहले जसलों में सब हॉलीवुड के सब, बॉलीवुड के सब एक्टर्स आते हैं ना, बट हॉलीवुड के एक्टर्स ऐसा सब। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आज मेरे को जो नर्सिंग में पैशनेट है, किसने ये सब प्लान बनाया? जेरेमाया 29:11 क्या बोलता है? आई हैव प्लान्स फॉर यू। तो जब हम प्लान्स के लिए हम भगवान पे निर्भर रहेंगे,
तो हमारा सब कुछ, इसके लिए आपके बच्चों के लिए भी खुद प्लान मत बनाओ, ये डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, लीव इट टू गॉड। आपके प्रेयर में बोलने का, भगवान आपको जो सही लगे वो करो। जब आप लोग भगवान को छोड़ दोगे ना, सबसे बेस्ट होगा। आप ये यकीन नहीं मानोगे कि है ना, अभी मैं जो कैंसर वार्ड में आई हूँ, अभी हाल ही में पोस्टिंग हुआ है मेरा अप्रैल से। तो उसके पहले मैं लेकिन इट वाज एडमिन टाइप ऑफ जॉब, जहाँ पर मैं ऑडिटिंग ये वो करती थी। तो मेरे डायरेक्टर मेरे पीछे लगे, उसको मालूम था कि मैं इंचार्ज थी एक बच्चों के वार्ड में, और काफी अच्छा संभाला था वार्ड। तो वो मेरे पीछे लगी थी और मैं डर के ही रहती थी, मेरे को कैंसर वार्ड में नहीं जाना है, मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। तो मैं रात दिन प्रार्थना, इसको भी बहुत तकलीफ दी मैंने, बोलना क्या करें, हम एग्रीमेंट प्रेयर करेंगे, ये करेंगे। लेकिन मैंने ये बोला, भगवान ये सारा आपका ही मतलब विल के, ऐसा आपके ही विल से हो जाए, जो भी होना है अच्छा हो जाएगा, ऐसा। अल्टीमेटली मेरे को इधर डाला गया, लेकिन टुडे आई एम एंजॉइंग, क्योंकि मैं मेरे पेशेंट, मेरे मरीजों के बहुत ही क्लोज हूँ और मेरे मरीज भी बहुत खुश हैं। नॉट मैं अकेली नहीं, हमारा सारा टीम के वजह से। तो मेरा यही कहना है कि हर चीज भगवान पे निर्भर हो, हर चीज के लिए भगवान पे निर्भर हो, तो भगवान आपका वाकई में अच्छा करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वचन को पढ़ते रहो। मैंने वचन सारे इसमें स्टोर करके रखती हूँ, और मैं हर एक वचन एक हफ्ता तक उसको, जब तक नहीं आता है तब तक मनन चिंतन करती रहती हूँ, उसको दोहराती रहती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि अभी ये संकट आया तो मुझे कौन सा वचन बोलना है। अगर जब तक मुझे ज्ञान ही नहीं है तो मैं कौन सा वचन ले लूंगी, समझा ना? तो ये हाँ मोहन ना, मोहन, हाँ वो मेरे डैडी के इधर और एक बंदा था महाराष्ट्रन, एंड उसको HIV हुआ था। HIV था, उसकी बीवी को भी वो HIV हो गया, वो मर गई फर्स्ट बार। देन ही मैरिड अगेन। तो मिनटा उसकी जो बहन थी वो मेरी फ्रेंड थी अच्छी, हम लोग के साथ तीनों की फ्रेंड थी, हम लोग साथ में खेलते थे वगैरह। तो उसको हम लोग ने वचन दिया, पता नहीं था कि वो लोग लेंगे वचन, नहीं पर लिया उन्होंने वचन। और मोहन जब एडमिट था, ही वॉज इन वेरी बैड शेप, कोई तो आके उसको वचन दिया कि भाई ऐसा ये वचन करो करके, और उसने भी एक्सेप्ट किया, उसने भी किया। आप जानोगे नहीं, उसकी दूसरी शादी हो गई, दूसरे शादी, उसको पहले बीवी का एक बच्चा था, वो बच्चे का भी शादी हो गई, उसको भी बेटी हो गई है। तो ही इज अ ग्रैंडफादर नाउ एंड ही इज स्टिल अलाइव एंड गुड हेल्दी। इफ अ नॉन बिलीवर को, जेंटाइल को हम अच्छा हो सकता है, तो हम तो एकदम चुने हुए बच्चे हैं ना, करेक्ट ना? तो भगवान हमको छोड़ देगा कैसे? नहीं। सो देयर आर लॉट ऑफ, मैं मेरे पेशेंट्स को देती हूँ वचन। और मैंने, हाँ एक और मेरे को याद है, एक लड़का था शोलापुर से आया था, 10th स्टैंडर्ड में था। तो ऐसा है ना, लॉन्ग जंप करते हैं ना, यहाँ से ऐसे लॉन्ग जंप कर रहा था, पता नहीं उसको क्या हो गया, वो पूरा अपाहिज हो गया, पूरा का पूरा अपाहिज, मतलब हाथ भी नहीं चल रहा, पाँव भी नहीं चल रहा, इतना टोटल अपाहिज हो गया। तो उसकी माँ बेचारी बहुत रोती थी, ICU में था, तो रोती रहती थी कि बराबर है ना, कौन से माँ को अच्छा लगेगा अपना 15 इयर्स का बेटा अपाहिज, उसको मोशन होता है नहीं समझता है, पेशाब होता है नहीं समझता है, कुछ भी नहीं। उसको मैंने वचन दिया, मैं बोला तू ये वचन कर ले, मराठी में दिया, मैं बोला तू ये कंसर्न, चिंता और भीति वो करते रहे। मैं बोला बड़े बड़े, देखो उनको भी टेस्टिमनीज देना पड़ता है, तब जाके विश्वास आता है। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे प्रभु यीशु, कई लोगों को प्रभु यीशु कैसे है कुछ मालूम है, फिर हमको दिखाना पड़ता है प्रभु यीशु मालूम है, नहीं मालूम, क्रूज पे फिर वो पिक्चर दिखाते हैं, हाँ पता है, हमने सुना है सब। तो आप करो, ये वचन करो। फिर मैं ना, ये बात हुई Jan-Feb में, तो फिर मैं बाद में छुट्टी में जाने वाली थी 1 महीना भर। तो मैंने उसको जाने के पहले मैं सोचा उसको है ना 1-2 ये वीडियोस भी दे दूं ताकि वो सुने। तो उसने मेरे को बोला आपको मेरे को एक बात बतानी है, जो मैं जब ये वचन कर रही थी मेरे बेटे की 2 उंगलियां हिलने लगी। She said, मैं बोला ये
कायम रखो। लेकिन मेरे को अभी हाल ही में समझ में आया वो लड़के का भी हाथ पांव सब चल रहा है ऐसा। वो लोग आते हैं लगातार यहाँ पे, मेरे को मिली नहीं पर मैं किसी के थ्रू, भगवान मुझे संकेत देता है, किसी के थ्रू तो मैसेज आ जाता है। फिर एक लड़का था छोटा, वो था सिर्फ 4 साल का, उसको कार ने उड़ा दिया, खेल रहा था बेटा, कार ने उड़ा दिया, कोमा में बैठा, मतलब खाली आँख खोलता है बंद करता है। तो माँ बैठ के रो रही है, अनबिलीवर लोग रो रही है। अभी उनको देख के हमको भी इतना परेशानी होती है। आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, मतलब बच्चों का आईसीयू में। तो मैंने उसको बोला मैं प्रार्थना करूँ क्या उसको, तो उसने बोला हाँ करके। तो हम लोग ने, मैंने प्रार्थना किया, उसको यही वचन दिए। उसके बाद मैं छुट्टी पे चली गई। तो 1 महीने के बाद आने के बाद वो जो इंचार्ज है वो पीडियाट्रिक वार्ड के, उसने बोला आपको मालूम है सिस्टर वो लड़का अभी चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, क्या चाहिए सब बता रहा है। देखो भगवान की महिमा। और हम खुद मतलब वचन में रह के हमको विश्वास नहीं रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ईच ऑफ अस वो डेडिकेटेड टाइम हमें भगवान को देना ही है। वो तो हमारा क्रिएटर है। मेरे को किसी ने ऐसे बोला, एक कोई कैथलिक, अरे मरिया तू रोज चर्च जाती है, अभी तो मेरे को हेलो दिख रहा है। हेलो मीन्स यू नो ना, वो भगवान को संत लोगों को रहता है ना वो। मैं बोला भाई आप लोग को किसने बोला है मत जाओ करके हेलो, नहीं पर रोज रोज क्या ये करना। बोला तुम्हारे बेटे ने एक दिन बात की है, बेटी ने, और दूसरा दिन ने बात किया, चलेगा क्या? नहीं। बोला तो फिर वो कौन है? क्रिएटर है ना। अगर तुमको उससे नहीं बात करने को टाइम है तो फिर तुम्हारे बच्चे भी तुमसे बात नहीं करेंगे ना। चलेगा ना? उन लोग अपने में मस्त रहेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। आपको लगता है ना कि मेरे बच्चे मेरे को रिस्पेक्ट दे, मेरे बच्चे मुझसे बात करें, सेम वे वो तो परम परमेश्वर है, उनको तो हमें वो वक्त देना ही चाहिए। और जब जैसे जैसे अब कभी कभी है ना बहुत ये लगता है कि अभी कितना प्रेयर करने का कितना, लेकिन उस टाइम पे आप लोग थोड़ा ये सुनो ना, वीडियोस देखो ऑन ऑल दिस। एंड फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। वेयर इज दैट? रोमन्स 10:17। वो बोलते रहने का बस, हम आपके अपना कार्य करेंगे, लेट्स लीव इट टू गॉड। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, कोई प्रॉब्लम आया ना, बस जैसे हम बॉल फेंकते हैं ना, ये भगवान लो ये प्रॉब्लम आपका है, बस ऐसे करो, आप देखो ये प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करो, आप ऐसा करो, हम इंस्ट्रक्शन देते भगवान को। मोस्टली ऐसे होता है। मैं तो ऐसे करती थी, आई डोंट नो आपके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे, ये भगवान ऐसा करो, हाँ वो मेरे बेटे को ऐसा करने दो। नहीं, यू थ्रो द बॉल एट गॉड, ये आपका प्रॉब्लम है, आप जानो कैसा करते हैं, एंड यू विल सी कि ब्यूटीफुली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ब्यूटीफुली इट सॉल्व्स। उसके लिए हमें भगवान पे उतना ही विश्वास रखना है और वचन को करना है। समझा ना? ठीक है, चलो यार धन्यवाद देते हैं भगवान को। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा फादर, धन्यवाद होली स्पिरिट। आपने कई गवाहियाँ हमें याद दिलाई और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई यहाँ पर अभी बैठे हैं, ये आपकी गवाहियाँ को नज़र रखते हुए आपके वचन को अच्छी तरह सीख के अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करें, अपने परिवार के लिए, औरों को भी ये वचन जाके दे दें ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता माँ, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद फादर एंड सन।